नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या एक बार फिर से बसपा में लौट सकते हैं? आपको बताएं, राजनीतिक गलियारों में अब इस बात की अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। स्वामी बीते दिनों से सपा से अलग हो चुके हैं। अब ऐसे में क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पुरानी पार्टी बसपा में लौट सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आपको बताएं, ऐसे कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि सपा और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अब पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के प्रशासन की तारीफ वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने भावी कदम के बारे में बोला था, जिसके पहले भी उसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल में ही राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन किया है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में कहा कि एक प्रशासक के रूप में मायावती की बराबरी कोई नहीं कर सकता और ना ही कोई कर पा रहा है। वहीं राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा को बेहतर रिश्ते रखकर अगला कदम उठाना चाहते हैं। वो बसपा और भाजपा से जुड़े रहकर राजनीतिक रूप से सक्रिय रहना चाहते हैं। अपने परिवार की राजनीति को ध्यान में रखकर वे अगला कदम उठाना चाहते हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य सपा पर अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ चुके हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई में स्वामी प्रसाद मौर्य इस पार्टी में जाते हैं। हालांकि बात करें तो वह ये भी कह चुके हैं कि वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर रहना चाहते थे, लेकिन लंबे समय से ज्यादा नाराजगी सपा में राम गोपाल वर्मा और मनोज पांडे से रही उनकी। और कुछ पहले ही मनोज पांडे ने पाला बदलकर भाजपा में वो चले गए और भाजपा बसपा के गठबंधन से मिली आनंद को ऐसे में वाइस श्रेणी की सुरक्षा मिल गई। इस पर भी लोग अब सवाल उठा रहे हैं। आपको बताएं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राज्य चुनाव में बसपा का वोट भाजपा प्रत्याशी को मिला, जिसका इनाम पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के भतीजे आकाश को दिया गया। वहीं वाइस श्रेणी की जो सुरक्षा देकर भाजपा सरकार ने साबित कर दिया कि उनकी पार्टी के साथ बसपा का गठबंधन चल रहा है। जनता सब देख रही है और इसका जवाब लोकसभा चुनाव में देगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यह भी कहा कि एक बयान में लगातार साबित हो रहा है कि बसपा भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है। वहीं दोनों का आंतरिक गठजोड़ अब जनता के सामने आ रहा है। वर्ष 2022 के चुनाव के अगर बसपा प्रत्याशियों की सूची देखी जाए तो यह बात स्पष्ट हो जाती है। अब ऐसे में अगर इतना बड़ा वाकई में ये सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से उनको Y+ की सुरक्षा दी गई, ऐसे में कहीं ना कहीं एक हिडन इन लोगों का गठबंधन जो है वो देखने को मिल सकता है, या कह सकते हैं कि इनका एक गठबंधन चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, अब ऐसे में ये अटकलें लगाई जाने वाली हैं कि क्या वो भाजपा और बसपा दोनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं और भाजपा जो एनडीए भी है कोई ऐसा गेम खेल रही जिससे इनको वो साथ रखने के लिए ये सारी हरकतें करती हुई नजर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी वो भाजपा में है। अब ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है कि अलग पार्टी के रूप में कैसे एक ही परिवार के लोग दो लोग काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो ऐसे में क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जो बसपा के साथ देते हुए नजर आ रहे, आने वाले समय में क्या वो मायावती के साथ नजर आ सकते हैं? आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।